आता है, लगते हैं नारे पलक का आंसू बहाता है। देखेगा जमाना तमाशा एक यहाँ होगा, मेरी एक इशारे पे आसमान जमीन पर होगा। विलियम डिसूजा नाम है मेरा, करता हुआ आजादी, दिल में ठाना हो बस हिंदुस्तान की बर्बादी। डिसूजा करता है तूफान आ जाता है, करोड़ बदल जमाना बदल जाता है। ऐ दुनिया वाले मुझे बदलने की कोशिश न करना, क्योंकि डिसूजा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। सच है मेरी बच्चे लीजिए दोस्तों, सच मैं कहीं गैर का नहीं, इसी इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला हूं दोस्तों। सच हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 2 प्राणी, एक बहन एक हमारे भैया फौजी थे, गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी भैया को सांस से मार दिए। तब से मैंने कसम खाया जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम ना बनाया तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। एक बात है, मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया, उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम रणवीर बताया आया और अपनी बंदूक में एक लंडी लोड किया, उस सरामदे के सीने में उतार दिया। इतने से मेरा दिल नहीं भरा तो निकाल भुजाली उस सरामदे का एक हाथ एक पांव काट कर पीठ पर लगा दिया। इतना नहीं, इंडिया को बर्बाद करने इंडिया में एक दोस्त बना, इसका नाम तूफान सिंह है। वो तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं है उसे चैन नहीं आता, और जब तक हम नहीं देखते उसे हमको भी नहीं चैन आता है। जिस दिन इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा हमको मिल गया तो हम लोग इंडिया को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट हो जाएगा। तूफान सिंह से मुलाकात करूंगा, कुछ दिल की बात करूंगा। लेकिन आप देखकर हम बात ना सोच पाई, बोला था का पता नहीं क्या बच्चे भाई दिनों रात चल रहा था। चाहे संजय सवेरे हम 4 गाड़ी दी तो वो फर्क है। अच्छा तूफान सिंह किधर है? आते होंगे। ओके गिरी नजर आती है। यस गिरा नजर आता है। मैं पहले से टेस्टर तो और डिस्टर्ब कर रहा है। या दोस्त क्या उदासी का करना जानना चाहते हैं। सिट डाउन। खुफिया खजाना पड़ा है। यस उसी की बेटी रागनी की शादी परसों है और
जिस लड़के के साथ में शादी होने वाली है ना माय फ्रेंड, उस लड़के को मैंने ढूंढ रखा है। या वो लड़का हमारे फेवर का है। कहानी का मतलब वो कठपुतली और मैं धागा हूँ, जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगा। उस लड़के का नाम विमल है। विमल। पर अफसोस की बात है माय फ्रेंड, उसका कोई गार्जियन नहीं, उसका माँ बाप ने, उसके लिए मैं गार्जियन ढूंढ रहा हूँ। और मैं गार्जियन मांगती है। चुप है। गार्जियन मांगती है, गार्जियन मांगता है। ओके, मानता है। हाँ। यस, मेरी बात सुनो। उसकी शादी तुमने करा दिया Yes. तो वो लड़का खुश होकर के तुमको एक रात का 10 Oh my God, 10,000 देगी। ओहो, अब देगी नहीं देगा है रे। ऐसा करो, उस लड़के का फोन नंबर तो हमसे बात करेगी। करेगा? Yes. करेगा। Okay. फोन नंबर लेके क्या करेगा दोस्त? क्या? चल उसके दरवाजे पर चलते हैं, फेस टू फेस बात होगी। चलो। कहा फूफा? क्या बड़ा? ए वो क्या बाप बनी है? अरे सुन यार, मेन रीजन क्या जानता? पैसा। ये पैसा मिल जाए तो तुम्हारा बाप बन जाएगा। अच्छा? बनाओगे ना? हाँ नहीं मुझे नहीं। क्यों तुम्हारे में नहीं? मुझको जरूरत नहीं। हम ई नहीं समझ पावा कहीं क्या नहीं समझ? कि वो कौन जात ए कौन जात है तो मतलब ये है कि वो कुनमी आये जमात आप वह दोगड़े वाली बात करा था यार ये साल दोगला साल है क्या? दोस्त थोड़ा इससे कमजोर है। चलो दोस्त चलते हैं। पानी चाहे दुश्मन ये जमाना सलामत रहे दोस्ता। नमस्ते सर, आओ। भैया मैं तो आपको जानता हूँ पहचानता हूँ मेरे भाई लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग भैया लोग चाचा लोग बाबू लोग बैठे हैं ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई तो आप अपनी परिचय स्वयं दो भैया। अच्छी बात है छोटू। साथियों आप सब मेरा संगीत परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ।
कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं ही मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम साथियों विमल है। पर एक अफसोस की बात, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिताजी एक फौजी थे और उनकी ड्यूटी अपने ही देश यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। अचानक एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे और बॉर्डर की निगरानी करते करते अचानक अपना बॉर्डर क्रॉस कर गए। जैसे उन्होंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से कमरे जाकर बात देखा और देखते मेरे पिताजी को गोली मार दिया। इतना नहीं, गोली मारकर उनका एक हाथ और एक पांव काटकर पेट में लटका दिया। यह सारी बातें जब मेरी माँ को पता चला ना, हाँ भैया, तो मेरी माँ सदमा बर्दाश्त न कर सकी छोटू, हाँ भैया, और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर वो भी भगवान को प्यार किया। और मैं भागा इस दुनिया में अनाथ बनकर रह गया भैया। हाँ भैया, पर छोटू, भैया, एक खुशी की बात है छोटू। तो कौन सी बात है भैया? खुशी की बात है छोटू, हाँ भैया, मेरी शादी इसी 15 तारीख को हाँ जी, एक फौजी की बेटी से होने वाली है यार। हाँ भैया, और मैं अपनी शादी हाँ, तूफान से जी सोचा, तूफान से कहने पर कर रहा हूँ यार। और क्या बताओ छोटू, क्या हुआ भैया? यार 2 दिन हो गया है, हाँ, न तुमसे बात हो पा रही है और न मुलाकात हो रही है। हाँ, सोच रहा हूँ ना आज उनके घर पर चलकर मुलाकात किया जाए, क्या कहते हो भैया, सबसे पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए ना। छोटू। भैया, यार मैं उनके घर चलने की बात कर रहा हूँ और तू मुझे पीछे दिखवा रहा है। पहले देखिए ना मेरे भाई। तेरी भी बात ना। देखो भैया, अरे भजिया, प्रणाम। परमेश्वर ढेर सारी खुशियां तुम्हारे परिवार को दे बेटा। थैंक यू भजी, पर आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हमसे नाराज हो? जी, हमसे तो कोई नाराज नहीं होता, मैं खुशियां जेब में लेकर टहलता हूँ। कारण नहीं पूछेंगे क्यों? रीजन क्या है? सुनिए मेरी बात। यस बताता माय हूँ। सन। तो ही दिल शादी को बाकी अब रह गए, तो ही दिल शादी, तो ही दिल शादी को बाकी अब रह गए। भला शादी को कैसे रचाऊंगा मैं, कोई व्यक्ति मिला ना तुम्हें अब तलाक, कैसे बात को लेकर जाऊंगा। अपना दिल ना चिंता, ये फिक्र तुम करो। कैसे न करूं? कहा कि जग साथ में लेके आया हूं मैं, कैसे करना है इसको, ये बता सुनो। खुशियों का पैगाम सुन लो, ये लाया हूं। रातों दिन सुबह शाम फोन लगा के कान पका दियो हो। क्या? कि बाप ढूंढो, बाप ढूंढो, बाप ढूंढो। देखो इतना मोटा ताजा बाप तुम्हारे लिए लाया हूं। फूफा जी, हाँ। कोई एहसान नहीं कि आप मेरे ऊपर। ओ, हाँ, तुम्हारे लिए बाप सुनिए मेरी बात, आपके कहने पे शादी कर रहा हूँ। आप खुद मेरे दरवाजे पर चल के आए थे ना, हाँ, हाँ। बोले बेटा तुम भी तुम शादी के लिए मान जाओ और तुम्हारे लिए गार्जियन मैं ढूंढ दूंगा। और हाँ, ये बाप की रट लगा रखे हैं, गार्जियन कह सकते हैं ना। क्यों? अरे अभी से कहना शुरू कर दो बेटा, वरना जब बारात लेकर के जाओगे कहीं गार्जियन कहने लगे तो कहेंगे तुम ए दूल्हा। अरे वहाँ की बात वहाँ है, अरे आप तो हम जानते हैं ना। हाँ? अरे वहाँ भी लोग जानना चाहे ना। अरे बोला सीधी सी बात है। शादी कराने की बात है। तो आप क्या करें, तुम्हारे घर जाएगा यार? बोलो ये बाप पसंद है कि नहीं पसंद है? क्यों? अगर ये बाप ने पसंद है बताओ, तमाम बाप बैठे हुए हैं। देख लो उधर उधर बैठे हैं, अपने मम्मी के हिसाब से खोद लो। फूफा जी,
वैसे मजाक आप बढ़िया कर लेते हैं। अपनों से बातें कर लो। बात करो ने वाले डैडी से। हाँ जी। आओ हेलो भाई साहब। ओ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। विदेशी बाप इंडियन बाप खूब जोड़ी जमेगी बेटा। हाँ जी, अगर ऐसी बातें करेंगे ना तब तो हो गई मेरी शादी। अरे भाषा भी सुन रहे हैं या सच में और क्या कर रहे हैं? अरे होपलेस मत हो बेटा। एक इंडिया माँ किसने हिंदी बोलने की प्रैक्टिस किया है, कर भी रहा है। क्या? हिंदी नहीं सर, हिंदी। अच्छा, यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं, यानी आप मेरे गार्जियन बनेंगे, आप मेरी शादी करवाएंगे। फूफा जी, तो ये बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? बदले में मेरी बात सुनो। कहिए। शादी करना कराना तो बिजनेस, इसका धंधा साइकिलों शादी हमने कराया, पैसे के खातिर होगा क्या चीज़ करूं, पैसा जोड़ा क्या पाएगा। जिंदगी में सैकड़ों शादी कराया, तुम्हारा भी शादी कराएगा, तुम्हारा भी क्या बनेगा, तुमसे भी पैसा लेगा, और जो मेरा पैसा नहीं देती है मैं उसको खलास कर देती है। ये है डेंजर मैन। जर्मन। यानी आप कहने का मतलब कि आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। Yes. और अगर मैंने आपको पैसा ना दिया तो आप मेरा मच्छर ना सारे मर्डर। मर्डर कर देंगे। तो एक काम करते हैं ना, पहले हमारी आपके लिए अंदर की बात हो जाए। ये बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे ऐसा कितना देना पड़ेगा? बदले में हाँ, oh my son, that's a German. हाँ, मांगती है नहीं मांगता है। Okay. हाँ। तो आपको तो ऐसे ठीक चाहिए ना? Yeah. तो ठीक है ना, आप मेरी शादी करवाइए, 10 के बजाय पूरे 15,000 रुपए दूंगा। Oh my God, 15,000 देगी। अभी ये देगी नहीं देगा रे। अब बताओ कैसा नमूना आप लाए हैं? इनको ये नहीं पता कि मैं वहां गया रहा, वहां पर जाने के बाद देगी लगा अरे रखेंगे। बेटा किसी तरह से एडजस्ट करो बेटा, अब फिर रेडीमेड बाप में कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। चलिए हमारी आपकी बात मान लीजिए। कहा गए भैया, हाँ, ए तुहार बाप है देखला बढ़िया ठीक ठाक अच्छा है नहीं। क्या है, बनाना चाहते हो क्या रे? हमार कहे के मेरी है यार, अगर ना ठीक हो बताया हम तो है ही नहीं। तू बताओ हमारा बाप बन गए। शरीर जी देखा यार का हो से मतलब। हाँ, ए जे 10,000 ले ही, हाँ, हम तो हाथ 5,000 कराए थे। ये हुई मांगता बना ही। बाजी, शादी तैयारी भी करनी है। जाओ बेटा, ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू डैडी जी। और आओ। चलिए चलते चलो हैं। चलती है। घबराओ मत विमल बेटा, बहुत खुश होना। अगर खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम तूफान सिंह नहीं है। एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट कर देगा ना कि जिंदगी भर कमी ने कभी आजादी नहीं पाएगी। भैया किसी की मोबाइल खो गई है, अभी 10-15 मिनट पहले टच वाली मोबाइल है, अगर जो भी व्यक्ति पाया हो, तुम्हारी है, एक चचा जान का है, तो इनको दे दीजिए भैया। और इसी के साथ ये सीन को देखते हुए आगे हमारे दया शंकर यादव उर्फ खुन्नू, ये खुन्नू के भतीजे हैं हमारे अमित, ये मेजर साहब, मोदी साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस के तरफ से ये बुआ के ऊपर खुश होकर के 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। जो बुला रहे हैं। भैया आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। अपना
इस ग्राम सभा में कितना मान सम्मान बना हुआ है कि आज हमारे ग्राम सभा के सभी भाई लोग एकत्रित हैं, ये सोच करके कि कब आदरणीय फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सके। जी हाँ। हमारी माताएं बहनें बारातियों को गाड़ी गाने के लिए बैठी हुई हैं। माताएं बहनें, आप लोग जब बाराती आ जाए तो आप लोग गाड़ी जरूर गाना। रही आप लोगों की गाड़ी गवाई तो आप बेफिक्र रहिए, आप सब अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, हम आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। चाहे झटकिन दे। कौन भरोसा तुम्हारे यार? रोजी रोटी साले लात मारता है भैया। अगर किसी को समझाना रह गया है तो इन कमबख्त नौकरों को जो लाख समझाने के बाद ये गलतियां कर जाते हैं। छोटू बेटा, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। बारातियों की सेवा करना, मान सम्मान करना हम घरातियों का परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि कहा गया है अतिथि देवो भव। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है। इसलिए बेटा एक आइटम वो मांगे, दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना, ताकि पुनः जब अपने गांव में रिटर्न होकर के जाए तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करे कि आज किशनपुर में हम बारात में गए थे, वहाँ के घराती इतने सभ्य थे कि हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा किया। जी फूफा, एक बाराती के पीछे दो जने मिल के करा क्या करेगा? सेवा सत्कार कर, सेवा में कमी न हो जाए। एक गिलास पानी में ही 4-4 गिलास लेके से खड़ा रहा। क्या बात है बेटा, यही होना चाहिए। देखिए साथियों, बारात में आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, सभी जाते हैं। एक बात तो रियल है साथियों कि बारातियों की पोजीशन चाहे घर की हो, चाहे जो भी हो, बारातियों की पोजीशन घर की चाहे जो भी हो, लेकिन जब बाराती बराते जाती तो अपने आप को सब अप टू डेट समझा थी। रज्जो अगर जूता में माटी लग गई, चाहे 1.5 लाख के टेंट लगा हो, कुछ ही गद्दाई में। और साथियों, आज यहाँ सारी बातें हम नौटंकी की नहीं करेंगे, बल्कि सामाजिक बातें भी करेंगे। देखिए साथियों, आज अपने हिंदुस्तान में एक बीमारी बहुत जोरों से फैल रही है। उस बीमारी के शिकार ज्यादातर नए लड़के हो रहे हैं, युवा पीढ़ी, नई जनरेशन। साथियों, नए लड़के, ये बीमारी क्या, बल्कि आप एक वायरस कह दीजिए, जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। नए लड़के यही कहेंगे कि चलो यार फला दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ए मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों, आप सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम नौटंकी के कलाकार, अंगूठा छाप में पढ़े नहीं हैं, आप लोगों को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से, हमारे पूरी पार्टी की तरफ से, साहबलाल एंड कंपनी की तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा दिशा निर्देश देते हैं। शराब जिसे आप पी रहे हैं, नई पीढ़ी जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बुजुर्गों की तो गई, जिसे आप लोग पी रहे हैं, अगर इसी तरह से रोज पीते रहे, लत लगा लिया आप लोगों ने, तो यही शराब किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों कि जब आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते तो उस माँ जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम डिफिकल्टी, तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया, जन्म देने के बाद खून का एक एक कतरा जला जला करके दूध बना करके पिलाया। साथियों सोचो उस माँ के लिए आप क्या कर पाएंगे। साथियों, पहले के जमाने में और अब के जमाने में जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। पहले डिलीवरियां घर पे नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन आज जहां तक मेरा आकलन है 95% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है, जिसमें से
70-75% डिलीवरी साथियों ऑपरेशन से हो रही है। माता के, औरत के जब प्रसव का समय आता है साथियों, माँ चिल्लाने लगती है। लोग कहते हैं कि आज इसका दूसरा जन्म होने वाला है। माँ चिल्ला रही है। घर के लोग साथियों आनंद फानन में, चाहे पैसा हो कि ना हो, कर्ज ले करके घर के लोग माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं साथियों। डॉक्टर लोग तमाम ट्रीटमेंट करने के बाद अंत में कहते हैं कि अगर आप सब जच्चा और बच्चा दोनों की सलामती चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके इनके पेट का ऑपरेशन करवा दीजिए, वरना हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। घर के लोग साथियों मजबूर होकर के उस माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं साथियों। डॉक्टर साहब आते हैं, माँ चिल्ला रही है। माँ को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है साथियों। माँ बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब पेट को फाड़ते हैं, बच्चा पैदा करते हैं साथियों। जब माँ को होश आता है साथियों, तो ये माँ नहीं सोचती कि इसके पहले मैं कितने पीड़ा में थी या मेरा पेट फाड़ा गया है। सारे दर्द को भूल करके माँ सबसे पहले अपने बच्चे को मांगती है। और जब माँ बच्चे को देखती है साथियों, तो माँ देख करके बच्चे को मुस्कुराने लगती है। ऐसी माताओं को एक तूफान से बार बार प्रणाम करता है। और वो बाप जिसने साथियों कभी ये नहीं सोचा कि आज गर्मी है, आज ठंडी, आज बरसात, आज है, काम पे ना जाऊं, मेहनत किया, मजदूरी किया, पढ़ा लिखा करके आपको सयाना किया, ये सोच करके कि आज मैं जिस बेटे की परवरिश कर रहा हूँ, यही वृद्धा अवस्था में बेटा मेरा लाठी का सहारा बनेगा। साथियों आज इतनी महंगाई है, लेकिन इस महंगाई के दौर में एक अकेला बूढ़ा बाप मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा साथियों। लेकिन बार जमाना कि आज 10 बच्चे मिल करके एक बूढ़े माँ बाप को नहीं खिला पा रहे हैं। बड़ा वाला लड़का यही कहेगा कि पापा मम्मी चलिए 1 महीना छोटे भैया के पास में खाइए, और छोटा वाला कहेगा कि पापा मम्मी 1 महीना हो गया, जा करके मझले भैया के साथ में खाइए। लेकिन उसमें से कोई औलाद ये नहीं कहता है बाबू कि पापा मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए। इसलिए मेरा कहने का मतलब है नौजवानों, आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें। अरे जाने कैसे जिंदगी ये जी रहे हैं लोग, और अपने हाथों से अपना कफन खुद सी रहे हैं लोग। जानते हैं किसी दिन जान लेके जाएगी ये दारू, फिर भी अमृत समझ करके पी रहे हैं।